उन रुझानों में टीएमसी 93 सीटों पर आगे है, वहीं बीजेपी 195 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। असम की बात करें तो असम में बीजेपी 99 सीट, लगभग 100 सीट के करीब बीजेपी पहुंचती हुई नजर आ रही है। असम में रुझानों में 24 सीटों पर कांग्रेस आगे है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे लगातार आपको दिखा रहे हैं। बंगाल में 195 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाती हुई बीजेपी नजर आ रही है और यही वजह है कि देखिए पूरे देश भर में बीजेपी कार्यालयों में जश्न का माहौल है। जगह जगह कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आतिशबाजी कर जश्न मना रहे हैं। 195 से ज्यादा सीटों पर, लगभग 195 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे है और रुझानों में 93 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई, कुछ अन्य जिनके खाते में 3 सीटें। पश्चिम बंगाल में 3 तस्वीरें देखिए, बीजेपी के जश्न की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी कार्यकर्ता जमकर झूमते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए और जश्न मना रहे हैं। इधर टीएमसी ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहा है और देखिए जीत पर जश्न का माहौल है हर तरफ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बधाई दी है और इधर कैलाश विजयवर्गीय आज भावुक नजर आए हैं। जीत पर जश्न का माहौल है, सभी बधाई दे रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी बधाई दी और कुछ तस्वीरें, ढोल नगाड़ों पर मनाया जा रहा है जीत का जश्न। कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह, जमकर आतिशबाजी और खूब रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है। 6 तस्वीरें और बीजेपी के जश्न की। टीएमसी ऑफिस में देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है, रंग गुलाल उड़ाकर कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, जमकर आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़ों पर ये जश्न मनाया जा रहा है और दीदी का किला ढह रहा है। और ऐसे में देखिए क्योंकि लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें 93 सीटों पर टीएमसी सिमटती हुई फिलहाल नजर आ रही है। 195 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है और देश भर में कार्यकर्ता जो है वो जश्न में डूबे हुए हैं। बधाई का सिलसिला लगातार और ये तस्वीरें भी आपको दिखाते जा रहे हैं टीएमसी ऑफिस में, क्योंकि सन्नाटा पसरा हुआ है। 93 सीटों पर सिमटती हुई टीएमसी नजर आ रही है इन रुझानों में। और कितनी सीटों पर कौन आगे, देखिए ताजा अपडेट आपको बता देते हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में 293 सीटों में 195 सीटों पर जहां बीजेपी आगे बढ़त बनाई हुई है, 93 सीटों पर टीएमसी, तो वहीं अन्य में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में यहां पर सिर्फ 1 सीट। असम की बात करें तो असम में क्या है चुनावी परिणाम, फिलहाल रुझान देखिए 99 सीटों पर बढ़त बनाती हुई बीजेपी, कांग्रेस के खाते में 23, तो वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। असम के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी चुनावी परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं और तमिलनाडु में डीएमके प्लस को 63, एडीएमके प्लस को 60, टीवीके को 111 सीटें मिलती हुई तमिलनाडु में नजर आ रही। टीवीके को अभी रुझानों में 111 सीटें मिल रही हैं, तो तमिलनाडु में 111 सीटों पर टीवीके आगे है। इधर केरला में एलडीएफ के खाते में 36, बीजेपी को 2 सीट, यूडीएफ को 100 सीट, तो वहीं अन्य को 2 सीट। केरलम के आंकड़े देखिए 140 विधानसभा सीटों पर यहां पर मतदान हुआ और पुडुचेरी में कुल 30 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें एनडीए के खाते में 20 सीट जाती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 5, टीवीके प्लस को फिलहाल कोई सीट नहीं मिल रही है और अदर यानी कि अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। चुनावी परिणाम लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, रुझान लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और तमिलनाडु में क्योंकि टीवीके 111 सीटों के आसपास बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। रुझानों में डीएमके के यहाँ पर 60 से 62 सीट के बीच। और 3 और तस्वीरें, महाविजय का महाजश्न किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता मना रहे हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। महिला कार्यकर्ता एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाती हुई नजर आ रही हैं। बंगाल विजय पर उत्सव मनाया जा रहा है और ये खुशी जीत की है जो पूरे देश भर में आज बीजेपी मना रही है। भगवामय बंगाल इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार देखिए पूरे देश भर में अब जीत के जश्न की तस्वीरें, कार्यकर्ता जो है एक दूसरे को रंग लगाकर गुलाल लगाकर। और असम में कौन जीत रहा है, बीजेपी से रणजीत कुमार दास जीते हैं, भवानीपुर सोरभोग सीट से जीत हासिल की है। असम में अजंता नियोग ने गोलाघाट सीट से जीत हासिल की है। बीजेपी की प्रत्याशी अजंता नियोग जो कि जीत चुकी हैं गोलाघाट विधानसभा सीट से। इसके साथ ही असम की दिसपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की प्रदुत बोरदोलोई ने जीत हासिल की है।
लगातार देखिए परिणाम सामने आ रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जीत चुके हैं जलुकाबारी विधानसभा सीट से और असम के परिणाम लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। जलुकाबारी सीट से हेमंत बिस्वा शर्मा ने जीत दर्ज कर ली है। असम में चुनावी परिणाम लगातार बीजेपी के पक्ष में। हैट्रिक की तरफ बीजेपी और 99 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी यहां पर बढ़त बनाई हुई है। इधर जागी रोड विधानसभा सीट से पीयूष हजारिका, बीजेपी के पीयूष हजारिका जागी रोड सीट से जीत चुके हैं। असम में कांग्रेस को जहां 23 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, फिलहाल बीजेपी के खाते में लगभग 100 के आंकड़े के पास बीजेपी पहुंच चुकी है। प्रदुत बोरदोलोई दिसपुर विधानसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की। तो लगातार देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको उन प्रत्याशियों के नाम और तस्वीरें दिखा रहे हैं जो जीत हासिल कर रहे हैं। असम की बात हम यहां पर कर रहे हैं। रंजीत कुमार दास भवानीपुर सोरभोग सीट से जीत हासिल की है। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को एमपी बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ऐतिहासिक जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी के कुशासन से बंगाल की जनता को मुक्ति मिली है। तो वहीं उन्होंने पार्टी नेतृत्व का इस बड़ी जीत के लिए आभार भी माना है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। साथ ही असम और पांडुचेरी में अपनी सरकार को बरकरार रखा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बड़ी जीत हासिल की बीजेपी ने। निश्चित तौर पे 3 राज्यों में भाजपा जीती है। खासकर पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की मेहनत और जो लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शित करते रहे, उसके कारण इतनी बड़ी जीत संभव हो पाई है। मैं आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, पश्चिम बंगाल की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्हें अब आने वाले समय में ममता बनर्जी के कुशासन से मुक्ति मिलेगी। बहुत सारे फैक्टर चुनावी जीत में काम करते हैं, लेकिन बीजेपी का जो मैनेजमेंट है वो इस बार बहुत अलग तरह का रहा। नहीं, बीजेपी का जो मैनेजमेंट है, हम हर बूथ को कैसे जीते, हम अपनी बात हर नीचे तक कैसे पहुंचाए, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है और उसी अनुसार पार्टी ने कार्य किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये सनातन की जीत है, मतलब ममता बनर्जी के लिए संदेश है और लेफ्ट को सीट नहीं मिलना, ये लगता है कि मतलब पश्चिम बंगाल की जनता ने देश बांटने वाले लोगों को राइट कर दिया है। हाँ, निश्चित तौर पे जिस हिसाब से वहाँ कम्युनिस्ट का एक समय बोलबाला था, उस हिसाब से कम्युनिस्ट तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए। ममता बनर्जी भी उसी रास्ते पे थी लगातार।